आज जो 100 MCQs है वो डिप्नोई के हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इनको। बिल्कुल सेम तरीके से कराऊंगी, आंसर्स विद क्वेश्चन। ऑप्शन आप लोग पढ़ते रहना। पहला क्वेश्चन, डिप्नोई आर कॉमनली नोन एज। डिप्नोई को हम लोग कॉमनली यानी कि साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? तो हम डिप्नोई को साधारण भाषा में लंग फिशेस बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिप्नोई बिलोंग टू। डिप्नोई किसको बिलोंग करता है? तो डिप्नोई बिलोंग करता है बोनी फिशेस को, यानी कि ऑस्टिसाइथिस। यानी कि सेकंड का भी। इम्पॉर्टेंट लिविंग जेनरा ऑफ डिप्नोई इंक्लूड। जो अभी तक जितने भी जेनरा इनके जिंदा है वो कौन सा है? तो इनके जो 3 जेनरा लिविंग हैं जो पाए जाते हैं, लैपिडोसायरन, प्रोटोपेट्रस। तो इनमें से एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है प्रोटोपेट्रस, यानी कि थर्ड का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। डिप्नोई आर फाउंड इन। डिप्नोई कहाँ पाई जाती है? मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर, या दोनों जगह, या टेरेस्ट्रियल। तो जो डिप्नोई है वो केवल फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी में पाई जाती है, यानी कि फोर्थ का भी। बॉडी शेप ऑफ डिप्नोई। डिप्नोई का बॉडी शेप कैसा होता है? तो जो डिप्नोई मछली है उसका बॉडी शेप लोंगेटेड होता है, यानी कि लंबा होता है, फिफ्थ का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इनकी स्किन में कवर या कंसिस्ट ऑफ, इनकी स्किन क्या करती है? तो बोनी फिशेस जो होती हैं वो क्या कंसिस्ट करती हैं? तो जो इसकी स्किन है उस पर स्केल्स जो पाई जाती है वो साइक्लॉइड स्केल होती हैं, यानी कि सिक्स्थ का बी। अब फिन्स ऑफ डिप्नोई आर। जो डिप्नोई के फिन्स हैं वो कैसे होते हैं? तो उनके जो फिन्स हैं डिप्नोई के उसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लोब्ड फिन होते हैं, सेवेंथ का ए। पेयर्ड फिन्स रिजेंबल्स। इनके जो पेयर्ड फिन्स हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? तो इनके जो पेयर्ड फिन्स हैं वो टेट्रापोड के लिम्स से मिलते हैं, यानी एट्थ का ए। यही फिन्स जाके आगे लिम्स में कन्वर्ट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की। टेल इज। डिप्नोई में किस तरीके की टेल यानी पूंछ पाई जाती है? तो जो डिप्नोई है उसमें टेल पाई जाती है डाइफी सर्किल, यानी कि 9th का सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एंडोस्केलेटन इज। तो डिप्नोई का जो आंतरिक कंकाल है वो कैसा है? तो जो डिप्नोई का आंतरिक कंकाल है वो कैसा है? वो कार्टिलेजनस है, यानी कार्टिलेज का बना हुआ है, यानी कि 10th का बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नोटोकोड इज। अब डिप्नोई में जो है वो नोटोकोड कैसी है? प्रेजेंट रहती है, या पेरिस्टेल्सिस है, या रिप्लेस है? तो जो नोटोकोड है वो डिप्नोई में पेरिस्टेल्सिस है, यानी कि जीवन भर रहती है, 11th का बी। स्कल इज। इसका जो स्कल है वो कैसा है? कंप्लीट है, रिड्यूस है, एब्सेंट है, ऑसिफाइड है? तो जो इसका स्कल है वो कैसा होता है? रिड्यूस होता है, यानी कि 12th का भी। माउथ इज। इसका जो मुंह है डिप्नोई का वो किस साइड स्थित है? तो जो इसका माउथ है वो टर्मिनल साइड पर स्थित है, याद रखना। टीथ आर। अब डिप्नोई में जो टीथ हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं? तो जो टीथ है वो उसमें टूथ पैलेट के हिसाब से प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 14th का सी। फीडिंग हैबिटेट, ये क्या खाती हैं? तो जो डिप्नोई है वो खाती है, वो हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, या क्या है? तो डिप्नोई जो है वो कार्निवोरस है, तो 15th का बी। गिल्स रेस्पिरेशन इज। अब वो सांस गिल से लेती है कि नहीं लेती? तो जो डिप्नोई है वो सांस गिल से लेती है और लंग से भी लेती है, यानी कि गिल्स प्रेजेंट होंगे, 16th का भी। क्वेश्चन नंबर 17। डिप्नोई में लंग्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17th का भी। नंबर ऑफ लंग्स, इसमें कितने नंबर में लंग्स पाए जाते हैं? तो किसी स्पीसीज में 2 लंग्स होते हैं और किसी स्पीसीज में 1 लंग होता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ब्रीथिंग अकर बाई। अब ये लोग सांस किससे लेते हैं? तो जो डिप्नोई है वो सांस लंग्स से लेती है, यानी कि 19th का बी। गिल से भी लेती है पर गिल से हमेशा नहीं लेती है। मेनली ये डिप्नोई इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये लंग से सांस लेती है, इसीलिए इसे कॉमनली हम लोग लंग फिशेस भी बोल देते हैं। हैबिटेट अडेप्टेशन इंक्लूड, यानी कि अपने शरीर में निवास स्थान के लिए बदलाव कब किए?
तो जब गर्मी पड़ती है यानी कि एस्टिवेशन के दौरान ये क्या करती हैं, मट्टी में गड्ढा खोद के चली जाती हैं। इसका मतलब 20 का ए। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है, तो जो डिप्नोई है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है यानी 21 का बी। हार्ट इसका कैसा होता है, हार्ट इसका 3 चैम्बर होता है यानी कि 22 का बी। पार्शियली डबल सर्कुलेशन इज ड्यू टू, इसमें पार्शियली डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें लंग्स प्रेजेंट है। पार्शियली डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि इसमें कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन नहीं हो रहा, आधा आधा हो रहा है, याद रखना। एट्रियम इज इट, इनमें डिप्नोई में एट्रियम क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है यानी कि 24 का बी। अब कॉर्नेसा एटियोसा ये क्या होता है, एक वेन है जो प्रेजेंट है कि नहीं, हार्ट का एक पार्ट है जो क्या होता है, डिप्नोई में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं स्पाइरल वेव। स्पाइरल वेव इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है यानी कि 27 का ए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें कौन सा, यानी कि एक्सक्रीशन करने में कौन सा ऑर्गन मदद करता है, तो डिप्नोई हो या कोई भी फिशेस हो, किडनी हेल्प करती है 28 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 29, नाइट्रोजिनस वेस्ट इज। अब डिप्नोई का नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है, वैसे तो नाइट्रोजिनस अमोनिया है ए, 29 का ए। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एक्सक्रीशन, और जब एस्टिवेशन करती है यानी कि जब समर स्लीप में चली जाती है तो क्या करती है, तब ये एक्सक्रीशन यूरिया का करती है यानी कि 30 का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, नर्वस सिस्टम इसका कैसा है, तो नर्वस सिस्टम इसका प्रिमिटिव टाइप का है। ब्रेन शोज, ब्रेन कैसा है यानी कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ब्रेन में इसमें क्या होता है, डेवलप्ड सेरिब्रम होता है। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन में इनमें क्या होता है, जो ये लोग यानी सेंसिंग ऑर्गन है उसमें इनके में इंटरनल लेयर प्रेजेंट होती है यानी कि 38 का 33 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। इंटरनल नोस्ट्रिल्स जिसको कोनिया बोलते हैं वो कनेक्ट किससे होती है, तो वो कनेक्ट होती है इनमें माउथ से यानी कि मुंह से, तभी तो ये लोग सांस ले रहे हैं, लंग्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। लेटरल लाइन सिस्टम क्या होगा, लेटरल लाइन सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि एक फिशेस है ये यानी कि 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, पानी में ये रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 37 बोलते हैं। 37 में क्या डेवलपमेंट इसमें कैसा होता है, तो डेवलपमेंट में इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी कि 37 का बी। लार्वल शो, लार्वल में क्या पाया जाता है, तो लार्वा में इसके में गिल्स पाए जाते हैं यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर ए। गिल्स इन एडल्ट, एडल्ट में गिल्स क्या करते हैं, तो जो एडल्ट है डिप्नोई की एडल्ट है उसमें गिल्स रिड्यूस हो जाते हैं यानी कि 39 का बी। अब 40, स्केलेटन इसका कैसा होता है, तो स्केलेटन इसका कार्टिलेजनस होता है यानी 40 का बी। तो मैंने आपको ये धोखे से बोनी फिशेस बोल दिया परंतु कार्टिलेजनस होती हैं ये, ठीक याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। वर्टिब्रे, वर्टिब्रे इसमें कैसे होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं यानी कि अवशेषी रूप में पाए जाएंगे। स्विम ब्लैडर मॉडिफाइड हो गया, इसमें जो ये कार्टिलेजनस फिशेज हैं इसमें स्विम ब्लैडर किस में बदल गया, लंग्स में बदल गया यानी कि 42 का ए। फीडिंग इवॉल्व्स, अब ये खाना कैसे खाती हैं, तो ये खाना खाती क्रशिंग करके यानी कि पीस कर यानी कि 33 का ए। और 34 का टूथ पैलेट इसमें कैसी होती है, हेल्प इन ग्राइंडिंग यानी कि इन्हें चबाने में मदद करती हैं, तो 44 का ए। बॉडी टेम्परेचर इसका कैसा होता है, तो इसका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है 45 का बी। मसल सेगमेंट्स कौन सी होती हैं, मसल सेगमेंट्स को हम लोग मायोटोम्स बोल देते हैं यानी 46 का ए।
सर्कुलेशन रिजेंबल, इनका जो सर्कुलेशन है वो किससे मिलता जुलता है, तो इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एम्फीबिया से मिलता है, यानी 47th का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, रेस्पिरेशन रिजेंबल। अब जो ये सांस श्वसन लेती हैं या श्वसन करती हैं वो किससे मिलता है, तो वो भी इनका एम्फीबिया से मिलता है, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, अडप्टेशन फ्रॉम ड्रॉथ, यानी सूखा के टाइम वो क्या बदलाव कर लेती हैं, तो वो क्या कर लेती हैं, एस्टिवेशन में चली जाती हैं, यानी कि समर स्लीप में। 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, कोकून फॉर्मेशन अकर इन, तो कोकून कौन कौन बनाता है, प्रोटोपेट्रस, नियोसार्डन, लेपिडोसाइरन, तो कोकून प्रोटोपेट्रस बनाता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 50 का एक बार आपको आंसर फिर से समझाती हूँ, क्योंकि कोकून फॉर्मेशन जो है वो प्रोटोपेट्रस और लेपिडोसाइरन दोनों ही करते हैं, परंतु जो नियोसेट्रोडस है ये कोकून नहीं बनाती, तो हम इसलिए ऑल आंसर नहीं चुन सकते, तो इसीलिए हमने सबसे अच्छा जो आंसर है, बेस्ट आंसर है, वो है प्रोटोपेट्रस, इसीलिए 50 का ए चुना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, डिप्नोई शो एफिनिटीज विथ, यानी कि डिप्नोई की एफिनिटीज किससे मिलती है, तो फिशेस से भी मिलती है, इसीलिए नहीं मछलियों में रखा गया, और एम्फीबिया से मिलती है, एम्फीबिया से मिलती है। एम्फीबिया से कैसे मिलती है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन इनका सेम होता है और रेस्पिरेशन भी इनका सेम होता है। प्रेजेंस ऑफ लंग इंडिकेट एफिनिटीज विथ, इनमें लंग्स का पाया जाना किससे एफिनिटीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें लंग्स का पाया जाना एफिनिटीज़ एम्फीबिया से इंडिकेट कर रहा है, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, इंटरनल लेयर, यानी कि जो इंटरनल लेयर यानी कि नोस्ट्रस जो पाई जा रही है वो किससे मिल रही है, एम्फीबिया से मिल रही है, यानी 53 का ए। लोब्ड फिन इंडिकेट रिलेशन विथ, इनमें जो लोब्ड फिन है वो इनसे किनके रिलेशन शो कर रहे हैं, तो वो इनके जो रिलेशन शो कर रहे हैं टेट्रापोडा से शो कर रहे हैं, यानी 54 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 टूथ पैलेट रिजेंबल, अब इनमें जो टूथ पैलेट है वो किससे रिजेंबल है, तो वो इनकी मछलियों से मिलती है, फिशेस से, यानी 55 का ऑप्शन नंबर बी। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका किससे रिजेंबल कर रहा है, तो मैंने आपको बताया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम एम्फीबिया से रिजेंबल करता है, यानी 56 का है। क्वेश्चन नंबर 57, लार्वल्स गिल रिजेंबल, तो लार्वा है जो इनका वो किन से मिलता है, तो जो इनका डिप्नोई का लार्वा है वो एम्फीबिया से मिलता है, यानी कि 57th का भी ए। अब क्वेश्चन नंबर 58, ये इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस इनका क्या है, तो ये कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं किसके बीच में, एम्फीबिया और फिशिस के बीच में, यानी कि 57th का 58 का भी ऑप्शन नंबर ए है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, डिप्नोई कंसीडर्ड, डिप्नोई को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्नोई को हम लोग लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, यानी कि जो जिंदा है टेट्रापोड के एंसिस्टर्स जैसे हैं, यानी कि ये जीवित अवशेषी है, यानी 59th का ए, जिसमें जिसमें इनका क्या हुआ, मछलियों के भी करेक्टर मिले और मैमल्स के भी करेक्टर्स मिले। क्वेश्चन नंबर 16, एफिनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट विथ, इनकी एफिनिटीज किससे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इनकी एफिनिटीज एम्फीबिया से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 60 का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, सिमिलैरिटी विथ फिशेस, इनकी समानताएं मछलियों से क्या है, गिल्स का होना, फिन्स का होना, स्केल का होना, यानी कि ये चारों चीज़ें किन में मिलती हैं, तीनों चीज़ें मछलियों में, तो चौथा ऑप्शन लगा देंगे डी, ऑल ऑफ दी, 61 का डी। अब सिमिलैरिटीज विथ एम्फीबिया, एम्फीबिया से क्या समानता है, तो इसमें लंग्स का होना, हार्ट का होना और कोइना का होना, कोइना एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल है, यानी कि इन और नॉस्ट्रेल लेयर है इनमें जो पाई जाती है, यानी 62 का ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, इवोल्यूशनरी लिंक्स बिटवीन, अब ये किस किस के बीच में पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया ये एम्फीबिया और फिशेस के बीच में पाए जाते हैं, यानी 64 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, एब्सेंस ऑफ अपर कुलम इन सब स्पीसीज शो, अपर कुलम का ना पाया जाना कुछ स्पीसीज में ये किसको शो कर रहा है, तो ये प्रिमिटिव कंडीशन को शो कर रहा है, यानी 64 का ए। वर्टिब्रल कॉलम रिजेंबल, इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किससे मिलता जुलता है, तो इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मिलता है किससे,
तो इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो फिशेस से मिलता है, यानी 65 का ये। क्वेश्चन नंबर 66, स्किन रिजेंबल, अब इनकी जो शरीर है वो किन से मिलता है, तो इनका शरीर भी मछलियों से मिलता है, यानी 66 का ए। ब्रेन डैम ब्रेन डेवलपमेंट रिजेंबल, यानी कि जो मस्तिष्क है, यानी कि जो सिर है या मस्तिष्क बोल सकते हैं हम लोग, वो किससे मिलता है, तो वो इनका एम्फीबिया से मिलता है, 67 का ए। अब बात करते हैं 68, पेयर्ड फिन्स इवोल्यूशन लीड्स टू, अब जो पेयर्ड फिन्स हैं वो किस में इवॉल्व हो गए, तो जो पेयर्ड फिन्स है वो इवॉल्व हो जाते हैं आगे चल के लिम्स में, यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, डिप्नोई डिफर फ्रॉम फिशेस, डिप्नोई मछलियों से कैसे अलग है, तो इसमें मछलियों से ये लंग्स इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए क्या लंग्स और गिल्स दोनों ही पाए जाते हैं। तो जो मछलियां हैं वो डिप्नोई से कैसे अलग हैं, या डिप्नोई मछलियों से कैसे अलग है, तो अगर पूछा जाए डिप्नोई मछलियों से कैसे अलग है तो लंग्स लगेगा, और अगर मछलियां पूछी ना डिप्नोई से कैसे अलग है तो गिल्स लगेगा, यानी 69 का ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसमें पूछा गया डिप्नोई डिफर फ्रॉम फिशेस, यानी डिप्नोई मछलियों से कैसे अलग है, तो डिप्नोई मछलियों से अलग है क्योंकि मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, डिप्नोई डिफर फ्रॉम एम्फीबिया, अब डिप्नोई एम्फीबिया से कैसे अलग है, तो जो एम्फीबिया है वो एम्फीबिया में स्केल्स नहीं पाए जाते, वहीं डिप्नोई में स्केल्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71, ट्रांजिशनल फीचर यानी बीच का जो फीचर है वो क्या है, गिल्स का होना, लंग्स का होना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 71 का। क्वेश्चन नंबर 72, इवोल्यूशनरी ट्रेंड शो, जैसे इवोल्यूशन बढ़ा तो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, यानी 72 का है। लंग्स का ओरिजिन किससे हुआ, स्विम ब्लैडर से, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर ए। डिप्नोई आर क्लोजेस्ट टू, डिप्नोई किसके पास पाई जाती है, डिप्नोई मानी जाती है कि टेट्रापोड के क्लोजेस्ट है, यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करती हूँ, एफिनिटीज विथ एम्फीबिया बेस्ड ऑन, एम्फीबिया से सिमिलैरिटीज इसकी किस आधार पे मिल रही है, तो मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन दोनों के आधार पे मिलती है, यानी 57 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, फॉसिल ऑफ डिप्नोई इज फाउंड इन, फॉसिल है जो डिप्नोई का वो कहाँ कब कौन से पीरियड में मिला, तो वो हम लोगों को डिवाइन पीरियड में मिलता है, यानी कि 76 का ऑप्शन नंबर ए। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, तो इवोल्यूशन के आधार पे इनका क्या महत्व है, तो ये ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं, यानी 77 का ए। डिप्नोई शो, डिप्नोई क्या शो करती है, तो डिप्नोई ड्यूअल रेस्पिरेशन शो करती है, यानी गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करती है और लंग्स के थ्रू भी करती है, यानी 78 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, प्रेजेंस ऑफ लंग्स इज अडेप्टेड टू, अब लंग्स का अडेप्टेशन क्यों हुआ, तो लंग्स का अडेप्टेशन इसलिए हुआ कि ये एयर पे यानी कि लैंड पे आना चाहती थी, यानी कि हवा में सांस लेना चाहती थी, तो 79 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 80 की बात करती हूँ, एफिनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड ऑन, इनकी एफिनिटीज किसके आधार पे सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो इनकी जो एफिनिटीज है वो लंग्स के आधार पे सबसे ज़्यादा मजबूत है। अब क्वेश्चन नंबर 81, डिप्नोइज आर, डिप्नोई क्या है, मछली हैं, फिशेज हैं, पर किससे सिमिलरिटीज दिखा रही, एम्फीबिया से। बॉडी इसकी कैसी होती है, तो बॉडी इसकी इलोंगेटेड होती है, इस यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर बी। इस अब स्किन पे कवरिंग किसकी होती है, स्किन पे इसकी जो कवर होती है वो स्केल्स की कवर होती है, जो कौन सी है, साइक्लॉइड स्केल है, यानी कि 83 का ए। फिन्स इसमें टाइप कैसे होते हैं, लोब्ड फिन पाए जाते हैं, यानी कि 84 का ऑप्शन नंबर ए। टेल इसमें कैसी होती है, इसमें टेल डाइफिस सर्किल होती है, यानी कि 85 का ऑप्शन नंबर ए। रेस्पिरेशन इसमें किस के थ्रू होता है, तो इसमें रेस्पिरेशन बाई गिल्स के और लंग्स दोनों के थ्रू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 86 का सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, हार्ट इसका कैसा होता है, तो हार्ट इसका 3 चैम्बर होता है, यानी 3 चैम्बर में हार्ट डिवाइडेड है डिप्नोई का, ऑप्शन नंबर बी। सर्कुलेशन इसमें कैसा होता है, तो इसमें पार्शियली डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीटली नहीं होता, यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर सी। एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन इसमें अमोनिया का भी होता है, यूरिया का भी होता है,
तो हम इसमें मिक्स्ड एक्सक्रीशन भी लिखा देते हैं 89th का डी, क्योंकि मिक्स्ड ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। ये इनका हैबिटेट कैसा है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, यानी कि 90 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, स्पेशल अडेप्टेशन इनका क्या है, यानी कि इनके शरीर में बदलाव किस लिए आया। तो इसमें शरीर में बदलाव आया एस्टिवेशन के लिए, यानी कि 91 का ए। 92 कोइना कनेक्ट, कोइना क्या इंटरनल नोस्ट्रिल है जो क्या करती है, नोज को माउथ से कनेक्ट करती है, यानी कि 92 का ए। लार्वल रिजेंबल, इनका जो लार्वा है वो किससे मिलता है, तो लार्वा इनका फिशिस से मिलता है और एम्फीबिया दोनों से मिलता है, पर हम लोग यहाँ पे 93 का ए। क्वेश्चन नंबर 94, इनका स्केलेटन कैसा होता है, तो इसका स्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर बताया, वो इसका लार्वा फिशिस से तो रिजेंबल करता है, परंतु सबसे ज़्यादा एम्फीबिया से करता है, यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, स्केलेटन। जो डिप्लोई का स्केलेटन है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है मोस्टली, परंतु इसमें कुछ कुछ बोन्स भी पाई जाती हैं, यानी कि तब तो इसे ऑस्टिसाइड्स में रखा गया था, यानी कि इसीलिए 94 का हम लोग ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। मिक्स्ड इसमें मिक्स्ड पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। टूथ पैलेट आर यूज्ड फॉर, जो इनकी टूथ पैलेट है वो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बताया क्रशिंग के लिए यूज़ करते हैं।